हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनिमलिया किंगडम से लेकर प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केहेलमिन्थस, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा तक खत्म किया था। और मैंने आपको बताया था कि इसके समस्त जीव क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट होते हैं, अर्थात इनके 1 से लेकर 9 तक जितने संघ हैं उन समस्त जीवों को क्या पूरे शरीर में, पूरे जीवन काल में कभी भी उनके शरीर में रीढ़ की हड्डियां या कोई भी बोन्स प्रेजेंट नहीं होती। इसीलिए हम इन्हें इनवर्टिब्रेट्स भी कहते हैं। लास्ट था हम लोगों का कार्डेटा। कार्डेटा के बारे में हम अध्ययन करें तो कार्डेटा फाइलम जो है 10वां फाइलम, सबसे विकसित। मैंने आपको बताया था कि यदि हम क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के जितने नीचे चले जाएं उतने क्या आएंगे, सुविकसित जीव आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं स्पेशल साइंस में। आई एम राकेश। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं फाइलम कार्डेटा। पहली टॉपिक ये समझ लीजिए एकदम दिमाग में कि इसमें सुविकसित मतलब हम लोग भी इसमें रखे जाते हैं। हमारे अलावा बहुत से ऐसे जीव हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डियां, इसके अलावा पूरे शरीर में बोन्स प्रेजेंट होती हैं। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि यार इतने बड़े संसार में बहुत से ऐसे करोड़ों की संख्या में जीव हैं जो क्या है, जिनके पास बोन्स प्रेजेंट है। तो उन्हें क्या कर दिया गया, उन्हें सुविधा के लिए जिस हिसाब से डेवलप्ड हुआ बोन्स का, बोन मैरो का, उसी हिसाब से उन्हें 3 सब क्लब फाइलम में डिवाइड किया गया। कितने सब फाइलम में? 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया। पहला है यूरोकार्डेटा। यूरोकार्डेटा सबसे प्रिमिटिव, पुराने किस्म के जो जीव थे जिनमें केवल नाम मात्र बोन्स प्रेजेंट थे, उसमें यूरोकार्डेटा के जीवों को रखा गया। और इसका सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट एक एनिमल है जिसे हम कहते हैं हर्डमानिया। हर्डमानिया का मैंने फिगर यहां पे सेट करके रखा है, आप देखिए। इसकी सबसे निचली सतह पे कहीं कहीं जहां फुट लिखा गया है उसी के आसपास छोटी छोटी बोन्स प्रेजेंट है। अब आप समझिए, अर्थात इसके जो लाइफ में कहीं कहीं बहुत नॉर्मल डेवलप जो है वो बोन्स है, इसके अलावा और कहीं बोन्स नहीं है। चूंकि सबसे प्रिमिटिव थे तो सबसे प्रिमिटिव को सबसे पहले वाले में रखा गया, पुराने वाले में, जो पूरी तरह से विकसित नहीं थे। और नाम सब फाइलम को क्या रखा गया, यूरोकार्डेटा। इसके बेस्ट एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, हार्डमानिया। दूसरा है सिफेलोकार्डेटा। सिफेलोकार्डेटा जो होते हैं ये यूरोकार्डेटा से थोड़े बड़े और विकसित होते हैं। इनमें इनकी लाइफ में जो बोन्स होती हैं वो प्रेजेंट होती है, खास करके नोटोकार्ड अर्थात जो रीढ़ की हड्डियां हैं वो देखने को मिलती हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है एम्फियोक्सिस, मैंने सेट करके रखा है। देखिए ये एम्फियोक्सिस है। सबसे देखिए बीच में लिखा गया है, जो बीच में एक लाइन गई है उसे हम कहते हैं वर्टिब्रेट अर्थात नोटोकार्ड्स। आप देखिए उसमें नोटोकार्ड फिलअप किया गया। अर्थात इसके लाइफ में, इसके जीवन काल में अब विकसित रूप से नोटोकार्ड अर्थात रीढ़ की हड्डियां धीरे धीरे देखने को मिल रही हैं। लेकिन वही हम देखें यूरोकार्डेटा में बहुत कम थे, बहुत कम विकसित थे। और तीसरा है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में सुविकसित प्राणियों का समूह जिसमें हम लोग रखे जाते हैं। बेहतरीन ढंग से पढ़िएगा कि वर्टिब्रेट्स में इसे हम कशेरुकी भी कहते हैं। यहां सभी क्या थे, अकशेरुकी थे। 9 के 9 क्या थे, अकशेरुकी थे। लेकिन अब कार्डेटा में कौन आ गया, कशेरुकी। सुविकसित प्राणी आ गए जिनके पास रीढ़ की हड्डियां उपस्थित हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बोन्स उनको एक कह सकते हैं सपोर्ट देने के लिए, सहारा प्रदान करने के लिए, उन्हें चलने फिरने के लिए बोन्स वेल डेवलप्ड है। अब वर्टिब्रेट्स में जब देखा गया तो कहा गया यार वर्टिब्रेट्स में तो बहुत से लोग हैं, तो बहुत से जीवों के आधार पर उन्हें 5 क्लास में, वर्ग में बांटा गया। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में बांट दिया गया। और आप जानते हैं, नहीं जानते तो एकदम सडनली जान जाएंगे, आप कभी भूलेंगे भी नहीं कि वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम था उसे 5 क्लासेस में बांटा गया। एक है फिशेस, इसे हम बायोलॉजिकल भाषा में पीसेस कहते हैं। और पीसेस को हम अगर सही कर लें तो फिशेस अगर कह रहे हैं तो बेहतर है, क्योंकि फिश मतलब होता है मछली। इसके अंतर्गत मछली, समस्त मछलियां रखी जाती हैं।
जिनके पास रीढ़ की हड्डियां प्रेजेंट होती हैं। और आप जानते हैं कि मछलियां कहां प्रेजेंट होती है, जल में के स्थल पे, जल में होती हैं। जो रिस्पायरेशन करती हैं, श्वसन करती हैं, वो गलफड़ों द्वारा करती हैं। भोजन के लिए छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाती हैं, छोटी मछलियों को खा लेती हैं। इसके अलावा इंसेक्ट जो जल में पाए जाते हैं उनका सेवन करती हैं। दूसरे नंबर पे है एम्फीबिया। ये पहला क्या था, पीसेस था, और दूसरा क्या है, एम्फीबिया। एम्फीबिया को हिंदी में कहते हैं उभयचर, और उभयचर के अंतर्गत समस्त मेढक आते हैं। बातें ध्यान में रखिएगा कि मछलियां तो क्लियर हो गई हैं कि भाई मछलियां पीसेस के अंतर्गत मछलियां आएंगी, लेकिन एम्फीबिया थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एम्फी मतलब होता है, समझिए, एम्फी मतलब होता है बोथ, और बियंस मतलब होता है लाइफ, अर्थात बोथ लाइफ सरवाइव करने वाले, जो जल में भी रहते हो और स्थल पे भी रहते हो। मछलियां कहां थी, केवल जल में, उन्हें स्थल पे वो सर्वाइवल नहीं थी। लेकिन अब इससे थोड़े विकसित आ गए एम्फीबिया, उभयचर, और ये चाहे जल में भी रख दीजिए तब भी सर्वाइवल है, आराम से रह सकते हैं, और स्थल पे भी रख दीजिए तो सर्वाइवल है। मछलियों में मैंने आपको बताया था कि आप मछलियों के बारे में, रोहू मछली के बारे में जानते हैं, ये आपके सिलेबस में है। रोहू मछली और स्कालियोडॉन, ये दो मछलियां हैं आपके सिलेबस में। वही उभयचर की बात करें तो देखिए, फ्रॉग्स आते हैं जिसे हम राना टेग्रीना कहते हैं, भारतीय मेढक, है ना। इसके अलावा ब्यूफो है। इसके अलावा ये अब बड़े गंदे होते हैं, इनको अगर पीटिए मारिए तो फूलते हैं एकदम गुब्बारे की तरह, मतलब इसकी साइज से बढ़ने लगती है ना। इनके बॉडी के ऊपर छोटी छोटी टेंटिकल्स, कांटेदार संरचना होती है। जब कोई इसको पकड़ने जाता है तो वो कांटों को चुभा देते हैं और बच के भाग लेते हैं। इसके अलावा एक हाइला होता है, उभयचर में ही हाइला होता है, जो खास करके पुरानी घरोही होती, बकरियां होती हैं, और पुराने पेड़ की छाल होती है, उसी के अंदर भूरे भूरे कलर के पाए जाते हैं। अर्थात उभयचर में आप केवल क्या याद रखेंगे कि सर मेढक का अध्ययन किया जाता है, किसके अंतर्गत, उभयचर के अंतर्गत। तीसरे नंबर पे है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स को हिंदी में कहते हैं सरीसृप। सरीसृप का मतलब सरकने वाले। अब कौन कौन सरकता है, सर्प, है ना। ये किंग कोबरा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बड़ा जहरीला, इसका जो पॉइजन होता है सीधे न्यूरॉन्स को अटैक करता है, हमारे न्यूरॉन्स को ब्लॉक कर देता है, पूरी तरह से सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, है ना। लेकिन इससे बचा जा सकता है, इसका एंटी वेनम तैयार है। तो ऑलरेडी अगर आप एंटी वेनम ले लेते हैं टाइमली तो कोई दिक्कत नहीं होती, सब अच्छा होता है। इसके अलावा लिजार्ड होती है, छिपकली होती है, ये हमारे घरों के आसपास अक्सर देखने को मिलती हैं हमेशा। इस समय इनकी संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। रेप्टाइल्स में ही भारतीय गोह आती है, समझिए, आपने देखा होगा, ये देखिए भारतीय गोह, ये बड़ी डेंजरस होती है और हमला करती हैं अपने पीछे वाले पूंछ वाले रीजन से बहुत तेजी से, और जीभ काफी नुकीली होती है, और ये मांसाहारी होती है, हाँ। इसके अलावा क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ, ये भी आते हैं रेप्टाइल्स के अंतर्गत, ये भी रेंगने वाले हैं। इतने जीव रेप्टाइल्स, अर्थात ऐसे जीव जो क्या होते हैं, रेंगने वाले होते हैं, उन्हें हम रेप्टाइल्स कहते हैं, सरीसृप कहते हैं। अब बात आती है बर्ड्स की, एव्स, जिसे हम एव्स बोलते हैं, और कह सकते हैं बर्ड का समूह, पक्षियों का समूह। इसके अंतर्गत पिजन्स, गौरैया, इसके अलावा बहुत सारे जितने संसार में पक्षियां हैं सभी एप्स क्लास के अंतर्गत आते हैं, पक्षियों का समूह। और लास्ट है मैमल्स, स्तनधारी अर्थात स्तनीय, ऐसे जीव जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हो, उन्हीं से उनके बच्चे सर्वाइवल होते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं, जी लेते हैं। तो ऐसे जीवों को स्तनधारी कहते हैं। आपके आसपास जितने हमारे पेट एनिमल्स हैं, पालतू जानवर, सभी क्या हैं, मैमल्स, स्तनधारी हैं। ह्यूमन बींग्स में फीमेल है, जो हमारी कैटेगरी में फीमेल आती हैं, वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, अर्थात माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वो भी स्तनधारी हैं। कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जो आपसे पूछी जाती है मैमल्स में, कि बर्ड्स वो क्या है, चमगादड़ क्या है। तो चमगादड़ एक प्रकार का स्तनधारी है। इसके अलावा आपसे स्क्वायरल, गिलहरी पूछा जाता है, गिलहरी भी एक स्तनधारी है। माइस क्या है, चूहा, यार चूहा भी एक स्तनधारी है। इसके अलावा मैंने पूरी लिस्ट सेटअप करके रखी है स्तनधारियों की, आप देख लीजिए। एक बड़ी अच्छी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड क्या होते हैं। कोल्ड मतलब होता है ठंडा, और ब्लड मतलब होता है खून, अर्थात ठंडे खून वाले और गर्म खून वाले जीव कौन से होते हैं।
अब आप समझिए, ऐसा लग रहा था कि यार जिसका खून एकदम गर्म हो, गर्म आ जाए, तुरंत एकदम गुस्सा में आ जाए, वो गर्म खून वाला, और जो आराम से बात करे वो ठंडे खून वाला। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, इस बात को समझिए। वार्म ब्लडेड अर्थात और कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं, आप बस एक ही सेंस में समझिएगा कि ऐसे जीव जिनका रुधिर, जिनके बॉडी का टेम्परेचर, रुधिर को छोड़ दीजिए, ऐसे जीव जिनके बॉडी का टेम्परेचर अपने वातावरण के अनुसार चेंज होता है, बदलता रहता है, उसे हम कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। बातें समझ में आई? आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? सिंपल सी बात है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कभी नहीं बदलता, चाहे आप एकदम उठा के ठंडी एकदम बर्फ में फेंक दें और चाहे उठा के गर्मी में फेंक दें, चाहे जहां चाहे जिस कंडीशन में होते हैं, आपके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा उतना ही रहता है। हाँ, इन द केस ऑफ फीवर को छोड़कर हमारे बॉडी का टेम्परेचर चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, इक्वल रहता है, समान रहता है, चेंजेबल नहीं होता। तो फिर समझिए कि ऐसे जीव जिनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो, बदलता है, उन्हें कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। और जिनके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा एक समान रहता है, चाहे जो सीजन चल रही हो, उन्हें हम वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं। वार्म ब्लडेड में दो एनिमल्स आते हैं, एक मैमल्स आता है और दूसरा बर्ड्स आता है। ये दोनों क्या है? ये समस्त दोनों जितने जातियां हैं, ये समस्त वार्म ब्लडेड हैं, अर्थात इनका जो रुधिर होता है, ब्लड होता है, वो अनचेंजेबल होता है। इनके बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो अनचेंजेबल होता है, मतलब बदलता नहीं है। बाकी फिशेस, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स, ये तीनों क्या है? कोल्ड ब्लडेड है। तो आई होप कि इतनी जानकारी आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। इसके पहले का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन के लिंक में अप्लाई करके रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे तुरंत देखिएगा, क्योंकि ये समस्त चीजें बहुत अच्छे से मैंने आपको एक इंट्रो के रूप में बहुत अच्छे से समझा के रखी। आई होप कि कार्ड डेटा भी बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैंने कुछ इमेज का सहारा लिया आपको समझाने के लिए। मेरा मानना है कि यदि आप उसको इमेज के थ्रू समझते हैं तो बहुत बेहतर ढंग से आपको समझ में आता है। तो बेहतरीन ढंग से अपना ख्याल रखिए। पढ़ाने में बहुत पूरी तरह से गर्मी से भीग जाते हैं, गर्मी बहुत तेज हो जाती है, फैन ऑन करते हैं तो उसकी वॉल्यूम आने लगती है वीडियोस में, तो अच्छा नहीं लगता है। तो बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी में लगे रहिए, बेस्ट करने की कोशिश करिए। आपकी लाइफ के लिए, आपकी स्माइल के लिए आपको बेस्ट आप लोग बेहतरीन ढंग से लगे और नाम रोशन करिए। थैंक यू सो मच।